गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, किस तरह से आप इसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग। रिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है? तो देखो ये वर्ड खुद अपने आप में इसका मीनिंग बताता है। रीवैल्यू करना, किसी चीज़ को रीवैल्यू करना यानी दोबारा से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। रिवैल्यूएशन मीन्स टू रीचेक द वैल्यू ऑफ बोथ असेट्स एंड लायबिलिटीज as to found any change in their values। यानी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, रीवैल्यू कर रहे हैं और रीचेक कर रहे हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को कि उनमें कोई चेंज आया हो या ना आया हो, ठीक है, इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो। देखो असेट्स एंड लायबिलिटीज आपके पास 1 साल पुरानी भी हो सकती हैं, 2 साल पुरानी भी, 10 साल पुरानी भी, राइट। तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ चेंज तो आया होता है, या तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है या डेप्रिशिएट हो जाती है, राइट। तो जो भी चेंजेस आते हैं उन्हें हम रीचेक करते हैं, रीवैल्यू करते हैं whenever we require, ठीक है। तो इसमें क्या यूज है, क्यों हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कहाँ हम इससे यूज करते हैं? सो दीज आर द यूजेस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। वी यूज रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब भी मतलब ये 3 कंडीशंस आ जाती हैं। Whenever we change our profit sharing ratio, हमने सोचा कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, तो उस टाइम पर भी हम ये चेक करते हैं कि हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, क्या उनकी दोबारा से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, सो दैट जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसे हम ओल्ड रेशियो में अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। एग्जैक्टली सेम हम करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। किसी पार्टनर के एडमिशन से पहले हम अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं कि उसका जो भी प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है उसे हम ओल्ड रेशो में, प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और लॉस होगा तो उसे बियर करेंगे, क्योंकि एक न्यू पार्टनर के आने से पहले का जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो आपके ओल्ड पार्टनर्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के पास जाएगी ओल्ड रेशो में, ठीक है। डेथ और रिटायरमेंट के टाइम पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि जो भी पर्सन की डेथ हुई है, रिटायरमेंट हुई है, ठीक है, उसे हम उसका शेयर देते हैं कि उसने इतने टाइम जो अपना फर्म में काम किया, ठीक है, उस टाइम में हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है अपनी असेट्स पर, ठीक है, वो हम उसका शेयर उसे देना चाहते हैं, ठीक है। या फिर कोई लॉस हुआ है तो वो उस पर्सन जो भी रिटायर हो रहा है वो उसे बियर करेगा, राइट। तो इन कंडीशंस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं टू रीचेक द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ले, 1 मार्क्स में आपसे पूछ ली जाती है इसकी डेफिनेशन, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच रिकॉर्ड लॉसेस एट डेबिट साइड एंड ऑल गेन्स एट क्रेडिट साइड। यानी ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है जो लॉस को रिकॉर्ड करता है डेबिट साइड पर और गेन को रिकॉर्ड करता है क्रेडिट साइड पर। तो देखो नॉमिनल अकाउंट, ये एक मार्क में आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, फिलअप में भी पूछा जा सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, राइट। अब ये हमने 11th की जर्नल एंट्री में ये रूल पढ़ा था, जो गोल्डन रूल्स पढ़े थे कि नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या थे, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यहाँ हम यही फॉलो करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, तो इसमें हम डेबिट करते हैं लॉसेस एंड यहाँ पर क्रेडिट करते हैं सारे गेन, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो जो भी आपको असेट्स में लॉस हो रहा है या लायबिलिटीज में लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस आप इधर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, एंड गेन आप इधर रिकॉर्ड करेंगे, राइट। सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज की रिवैल्यूएशन अकाउंट का जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे, जर्नल एंट्री एज वेल एज रिवैल्यूएशन अकाउंट मोस्टली दोनों ही आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि आप जर्नल एंट्रीज भी पास कीजिए और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो इसमें जर्नल एंट्रीज आप कैसे पास करेंगे? जैसे आपको पता लगा कि असेट्स की जो वैल्यू है, ठीक है, सबसे पहले असेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। असेट्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, असेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो आपके लिए क्या है? अच्छा, असेट्स का क्या रूल है कि अगर वो इंक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन देखी कि असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है तो इसे तो आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमने अभी चेक किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम गेन होता है तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पर, राइट। गेन को हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर देखूँ तो असेट्स इंक्रीज हुई तो आपका गेन हो रहा है, ठीक है, तो गेन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री यही होगी, जब भी आपकी असेट्स इंक्रीज होगी तो आपके लिए गेन होगा तो असेट्स को आप डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, राइट। नेक्स्ट, असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है तो आपके लिए लॉस है, तो लॉस है तो असेट्स रिड्यूस होती है तो उसे क्या क्रेडिट करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं लॉस तो इसे डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज देख लेते हैं।
लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है उन्हें हम क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होती है तो उन्हें हम डेबिट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन ली है कि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो मेरे लिए तो लॉस हो रहा है, मुझे ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा एक टाइम बाद, ठीक है। तो लायबिलिटी जब भी आपकी इंक्रीज होती है तो उसे आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट साइड पे सारे लॉस रिकॉर्ड करते हैं तो इसे आप डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो रही है, तो मेरे लिए तो ये प्रॉफिट है क्योंकि मेरी लायबिलिटी मुझे कम पे करना पड़ेगा, तो इसे आप डेबिट करेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में सारे गेन रिकॉर्ड करते हैं, इसे आप क्रेडिट करेंगे, राइट। ये असेट्स एंड लायबिलिटीज का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब आ जाते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी, ये है अनरिकॉर्डेड, यानी इनकी वैल्यू रिकॉर्ड ही नहीं की गई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो असेट अगर रिकॉर्ड ना की गई हो और हमें पता लगे कि भाई हमें इसे रिकॉर्ड करना था, तो ये क्या है हमारे लिए गेन है। मतलब अगर 5000 की असेट पहले रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, अब अचानक से हमें पता लगा कि हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब आप इसे रिकॉर्ड करेंगे तो आपके लिए गेन हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, असेट्स आपकी इंक्रीज हुई यहाँ पर, तो असेट्स अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसी तरह लायबिलिटीज आपको पता चले कि आपने रिकॉर्ड नहीं की है और अब आपको रिकॉर्ड करनी है, तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी अराइज हो गई, ठीक है। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो आप इसे क्या करेंगे, क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप ये पता लगाते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में, और लॉस होता है तो उसे बियर कर लेते हैं, राइट। तो जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी आप प्रॉफिट या लॉस आप निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसे उसकी एंट्री क्या करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपका गेन हुआ, ठीक है, गेन आपने प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो गेन रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, उनके अकाउंट में आप उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। लॉस होगा तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ पर पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, उस लॉस को बियर करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो ये सारी थी आपकी जनरल एंट्रीज। अब इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखो ये है एक एग्जांपल, यहाँ पर अनिल, मानवी एंड पायल, इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो 5:3:2 है, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 2:2:1 में अगेन अपनी न्यू रेशियो लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी रेशियो चेंज करने का डिसाइड किया है। ये इनकी लायबिलिटीज की वैल्यू और ये इनकी असेट्स की वैल्यू है। अब यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है, यहाँ मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं चेंजेस। सो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दी कि लैंड एंड बिल्डिंग आर एप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहे हैं 10% से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनकी कॉस्ट कितनी थी, 2,60,000। अब ये 10% से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या है, गेन है, ठीक है। तो गेन है तो ये 26,000 मेरे पास गेन के रूप में आ गया। मशीनरी भी डेप्रिसिएटेड बाय 15%, मशीनरी डेप्रिसिएट हो रही है 15% से, कम हो रही है वैल्यू, तो मेरे लिए लॉस है, ठीक है। तो मशीनरी की वैल्यू है यहाँ पर 3,50,000, 3,50,000 का 15% आएगा 52,500। स्टॉक भी इंक्रीज टू ₹1 लाख, स्टॉक 1 लाख का हो गया है, यानी पहले था वो 90,000 का, अब उसकी वैल्यू हो गई है 1 लाख, यानी वो 10,000 से इंक्रीज हुआ है, असेट से इंक्रीज हुई है, तो मेरे लिए गेन है, राइट। देखो अगर आप ये पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इजीली बना सकते हैं, राइट। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर आपके असेट्स होते हैं, लेकिन उसमें से जो भी फर्म है उसे लगता है कि 5% डाउटफुल डेट है, यानी उनकी पेमेंट आपको रिसीव नहीं होगी, ऐसा आपको लगता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, प्रोविजन बना दिया उसके लिए, तो ये आपका क्या है, लॉस है, ठीक है। यहाँ आपने अपने एक अमाउंट को प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपके लिए लॉस हो गया 5,000 का, ठीक। 5,000 कैसे, 5% हमने बताया है, ठीक है। तो सैलरी डेटा है 1 लाख के, 1 लाख का 50% कितना है, 5% कितना है, 5,000, राइट। नेक्स्ट है अ क्रेडिटर फॉर ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, यानी एक क्रेडिटर जिसे हमें पेमेंट करनी थी उसने 5,000 हमने क्लेम नहीं किए, यानी उसे नहीं पेमेंट करनी थी हमें 5,000 की, ठीक है। तो पहले जहां हमने अपने क्रेडिटर्स को 50,000 से रिकॉर्ड कर रखा था, अब हमें पता लगा कि हमें 5,000 की पेमेंट नहीं करनी है, तो हमारे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए गेन है, ठीक है, गेन है 5,000 का। नेक्स्ट है अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹10,000। अच्छा, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पर इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन के स्टेटमेंट दे रखी है कि वर्कमैन कंपनसेशन में आपने जो आपकी बैलेंस शीट है इसमें आपने 30,000 रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है, जिसमें से 10,000 का आप क्लेम दे देंगे
ठीक है, जो भी आपका क्लेम है किसी भी वर्कर को आपको देना होगा, 10,000 का क्लेम है तो बचा कितना, 30,000 में से 10,000 गए 20,000, इसे आप अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट। देन लास्ट ट्रांजेक्शन है, an expense of rupees 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer। यानी 2,000 रुपीज का एक्सपेंस आपने किया है लैंड एंड बिल्डिंग पर, ठीक है। तो बिल्डिंग के ऊपर आपने 2,000 का एक्सपेंस कर दिया तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये सारी आपकी ट्रांजेक्शन्स थी। अब इनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ हमने सारे में मेंशन कर दिया कौन सा गेन है कौन सा लॉस है। अब आपको यहाँ सिर्फ ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो सबसे पहली क्या थी, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट हुए हैं 26,000 से, ये गेन था, तो इसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। नेक्स्ट क्या थी, मशीनरी डेप्रिसिएट हुई है 15% से, 52,500 का हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था, तो इसे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू मशीनरी 52,500, राइट। नेक्स्ट है आपका स्टॉक भी इंक्रीज टू ₹1,00,000, यानी यहाँ पर आपका स्टॉक 1,00,000 का हो गया था, यानी वो 10,000 से इंक्रीज हुआ था। इंक्रीज हुआ है, गेन हुआ है, तो इसे आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक 10,000। नेक्स्ट था आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपने क्रिएट किया है 5,000 का, ये आपका लॉस था, तो अगेन इसे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। $5,000 से। नेक्स्ट है आपका अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, ये आपका गेन था 5,000 का, तो अगेन इसे यहाँ पर क्रिएट करेंगे बाय क्रेडिटर 5,000 से। देन आपकी ट्रांजेक्शन थी अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन आपका रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, राइट। एन एक्सपेंस ऑफ ₹2,000, 2,000 के एक्सपेंस आपने पे किए थे, ये आपका लॉस था, तो लॉस आप किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में टू एक्सपेंस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंस ऑन $2,000 से। यहाँ आपने रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज इसमें पास कर दी हैं, राइट। अब आपको इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है कि इसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। सो 52,500 प्लस 5,000 प्लस 200 आपका कितना होता है, 59,500, राइट। यहाँ का अमाउंट आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ आप रिकॉर्ड करेंगे 59,500 असेट्स कितना है कैलकुलेट करेंगे, 26,000, 10,000 प्लस 5,000 यानी 42,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब लॉस आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा भी क्या, लॉस, यानी पार्टनर्स को वो लॉस बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, जो भी नाम है इनके, अनिल्स कैपिटल अकाउंट, मानवीज कैपिटल अकाउंट एंड पायल्स कैपिटल। सो अब आप यहाँ लॉस ट्रांसफर करेंगे 59,500 में से, इनको कैलकुलेट करके आप माइनस करेंगे तो आपका टोटल लॉस आएगा 18,500, राइट। इसका टोटल होता है 41,000, इसमें से आप इसे रिड्यूस करेंगे तो 18,500, तो 18,500 को आप ओल्ड रेशो में इन पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसे आप ओल्ड पार्टनर्स की रेशो में अगर निकालेंगे तो ये इसका अमाउंट क्या आएगा, 9,250, 5,550 एंड 3,700, राइट। यहाँ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आपको इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखो जर्नल एंट्री में सबसे पहले जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है आपकी, तो जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इनकी एंट्री आप सबसे पहले पास करेंगे, उसके बाद आप रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पास करेंगे, राइट। तो ये है आपका जनरल एंट्री। फर्स्ट एंट्री आप जनरल रिजर्व की ही पास करेंगे, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट आपको कितना दे रखा है, 20,000 गिवन है,
ठीक है, जनरल एंट्री आपको इसकी पता है, जनरल रिजर्व की 20,000 से आप जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे और इससे आप उन्हीं के जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना आएगा, 10,000, 6,000 एंड 4,000, राइट। जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर आ जाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टोटल अमाउंट कितना था, 30,000। ठीक है, जिसमें से आपने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के तौर पर कितने दिए हैं, 10,000। ठीक है, बजट 20,000, 20,000 को आप अगेन इन तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 20,000 को अभी हमने यहाँ किया तो यही रेशियो आएगी 10,000, 6,000 एंड 4,000, राइट। ये हो गई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की। अब आ जाते हैं रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पर। सो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हुआ था, इंक्रीज हुई थी आपकी वैल्यू 26,000 से, 26,000 से आप इसे डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन में आपने इसे क्रेडिट किया है। ठीक है, 26,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, स्टॉक भी आपका इंक्रीज हुआ था 10,000 से, सो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 10,000 से आप इसे रिकॉर्ड कर देंगे। देन मशीनरी आपकी डेप्रिसिएट हुई थी 15% से, राइट। तो 15% हमने कितना कैलकुलेट किया था, 52,500, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमने डाउटफुल डेट के लिए कितना कैलकुलेट किया था, 5%, डेटर्स का 5% यानी 5,000 था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, लॉस था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट करेंगे। फिर आपके सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर आपके रिड्यूस हुए थे, क्रेडिटर रिड्यूस होने पे आपका क्या था, गेन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्रेडिटर रिड्यूस होते हैं तो आप उसे डेबिट करते हैं। गेन कितना हुआ था ये वाला, आई जस्ट चेक, 5,000 का आपका गेन था। ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे आप 5,000 से। फिर आपने 2,000 के एक्सपेंसेस पे किए थे। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग के जो भी उसका मेंटेनेंस था उसके लिए आपने 2,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस पे किए थे, तो वो आपने कैश एंड बैंक आपका रिड्यूस हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपका रिड्यूस हुआ तो 2,000 आपके यहाँ आ जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे 2,000 से, राइट। उसके बाद हमारा प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, लॉस हुआ था, लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, राइट। तो लॉस बियर करेंगे सारे पार्टनर्स, तो यहाँ पर उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा जितना उन्होंने लॉस बियर किया। ठीक है, तो लॉस का अमाउंट क्या था, 9,250, 5,550 एंड 3,700। टोटल आपका लॉस कितना हुआ था, 18,500 का, राइट। तो यहाँ आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका मोस्टली पेपर में भी आता है, राइट। इसके बाद आ जाते हैं सी के नेक्स्ट टॉपिक पर कि यहाँ पर हम असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू रिवाइज तो करते हैं बट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते। ठीक है, हमने चेंजेस तो देखे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज में, बट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, हमने उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, जैसे आपने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था बिल्कुल वैसे ही आप इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, ओल्ड रेशो दे रखी है ABC की 5:3:2, न्यू रेशो दे रखी है 2:3:5, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम रिवैल्यूएशन का जो भी इफेक्ट है उसे एक सिंगल एंट्री के थ्रू पास कर देंगे। ठीक है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ मेंटेन नहीं करेंगे। ठीक, तो ये है इनकी जो भी असेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बुक फिगर इनकी ये थी, जब हमने रिवाइज किया तो इनकी फिगर ये आई। ठीक है, तो पहले 5 लाख की थी लैंड एंड बिल्डिंग, अब 5,50,000 की हो गई, यानी ये इंक्रीज हो गई 50,000 से। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 की थी, अब 2,40,000 की हो गई, यानी ये डेप्रिसिएट हो गई 10,000 से। क्रेडिटर आपके पहले 60,000 के थे, अब 55,000 के हो गए, ये भी आपके रिड्यूस हो गए 5,000 से। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 60,000 के, अब 75,000 के हो गए, ये भी आपके क्रेडिटर्स हैं, तो ये आपके इंक्रीज हो गए, राइट। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि ये जो टोटल इफेक्ट आप देख रहे हैं कि इतना इंक्रीज हो रहा है, इतना डिक्रीज हो रहा है, इसको आप टोटल कैलकुलेट करेंगे कि टोटल हमारा लॉस कितना हुआ या प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेट इफेक्ट देखेंगे रिवैल्यूएशन का। तो हमने देखा था कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ था 50,000 से, तो ये हमारे लिए गेन है, इसे हम ऐड करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस होता है तो ये हमारे लिए लॉस है, तो इसे माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स भी रिड्यूस होता है तो ये भी हमारे लिए गेन है, हमें लायबिलिटी कम पे करनी पड़ेगी, तो इसे भी हम ऐड करेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे लिए लायबिलिटी है,
और ये इंक्रीज होती है तो हमारे लिए लॉस है, तो इसे हम माइनस करेंगे। तो जो गेन था उसे हमने ऐड कर दिया और जो लॉस था उसे हमने माइनस कर दिया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 प्लस 55,000, 55,000 का गेन है और 25,000 का लॉस है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 30,000 का हमारा टोटल गेन हो रहा है, ठीक है। सो गेन ऑन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन में हमें 30,000 का गेन हुआ, यानी हमने रिवैल्यूएशन किया तो 30,000 हमारी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज हो गई, राइट। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपको इसकी सिंगल एंट्री पास करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हमने जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का डिसाइड किया तो उसमें कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए बी सी की ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए का शेयर आया 3/10, बी के शेयर में कोई चेंज ही नहीं हुआ और सी का शेयर भी आया -3/10, यानी ए सेक्रीफाइस कर रहा है और माइनस आता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि गेन कर रहा है, राइट। तो ए 3/10 से सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर को और सी जो है वो गेन कर रहा है 3/10 से, राइट। तो अब यहाँ पर ये हमने देखा था जब भी हमने पहले एंट्रीज की हैं कि जो पार्टनर गेन करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसका अमाउंट पे करता है, कंपनसेशन पे करता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो 30,000 का रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है तो इसका जो 3/10 पोर्शन है जिस पर्सन ने सेक्रीफाइस किया गेनिंग पार्टनर उसे इसका पोर्शन पे करेगा, ठीक। तो ए आपको पता है सेक्रीफाइस कर रहा है, सी आपको पता है गेन कर रहा है। रिवोल्यूशन में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 30,000, ठीक है। तो 30,000 का 3/10 कितना है 9,000, ठीक है। यानी सी 9,000 पे करेगा किसको, ए को, क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अपना शेयर आने वाले टाइम के लिए हमेशा के लिए उसका सेक्रीफाइस हो रहा है, तो यहाँ पर एडजस्ट करेगा तो सी क्या करेगा 9,000 पे करेगा ए को एज अ कंपनसेशन। तो इसकी जर्नल एंट्री जैसे हमने मतलब गुडविल में ट्रीटमेंट किया था बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गेन होता है, ठीक है, तो वो क्या किया जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। वहीं अगर लॉस होता है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ हमारा टोटल 30,000 का गेन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने अमाउंट से करेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया 9,000 पे करेगा सी किसको, ए को, ठीक है। तो सी का अकाउंट कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा 9,000 से और ए का इंक्रीज हो जाएगा 9,000 से, ठीक है। यह आपकी नरेशन है, बीइंग रिवोल्यूशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड थ्रू अ सिंगल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, रिवोल्यूशन अकाउंट को मेंटेन नहीं किया, मतलब उसे बनाया नहीं, आपने सिंपल एक सिंगल एंट्री से आपने उसको एडजस्ट कर दिया, राइट। तो ये था सेकंड मेथड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।